स्क्रॉल करना बंद करो। सच में, अभी बंद करो। ये कोई और सेल्फ हेल्प वीडियो नहीं है। ये एक इंटरवेंशन है। तुम फंसे हुए हो और तुम ये जानते हो, वो आदत, वो लूप, वो चीज जो तुम करते हो, जबकि बाद में खुद से नफरत भी होती है। ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है। ये एक डोपामिन लूप है जिसने तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। हर बार जब तुम हार मानते हो, तुम उन जंजीरों को और मजबूत कर देते हो। तुम्हारा दिमाग सचमुच इस तरह से वायर हो चुका है कि तुम वहीं दोहराओ। उसे वही हिट चाहिए, वही आराम, वही भागने का रास्ता। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ 21 दिनों में तुम इसे वापस अपने कंट्रोल में ले सकते हो, सिर्फ बुरी आदत छोड़ना नहीं, बल्कि नया दिमाग बनाना, ये है 21 दिन का ब्रेन रीप्रोग्रामिंग चैलेंज। और ये एक जंग होने वाली है। चलो मैदान में उतरते हैं। फेज 1, महान डिटॉक्स। ये मुश्किल होगा। तुम्हारा शरीर चीखेगा, दिमाग बहाने बनाएगा और क्रेविंग्स सुनामी जैसी लगेंगी। ये विथड्रॉल है। हम इससे लड़ेंगे नहीं, हम इसे मात देंगे। पहला कदम, अपना वातावरण बदलो। हर ट्रिगर हटाओ, बिना दया के। जो भी चीज उस आदत की याद दिलाती है, वो बाहर। दूसरा, अर्ज सर्फिंग सीखो। जब क्रेविंग आए, उसे भागो मत, लड़ो मत, उसे महसूस करो। देखो कैसे वो उठती है, अपने चरम पर जाती है और फिर खुद ही गिर जाती है। वो बस एक केमिकल सिग्नल है। तुम उसके गुलाम नहीं हो, तुम उसके निरीक्षक हो। हर बार जब तुम एक अर्ज को बिना प्रतिक्रिया दिए गुजरने देते हो, तुम एक नया न्यूरल रास्ता बना रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को साबित कर रहे हो कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। पहला हफ्ता बस सर्वाइवल है। मुश्किल को अपनाओ। ये वही एहसास है जब तुम्हारा दिमाग अपनी पुरानी जंजीरें तोड़ना शुरू करता है। अगर तुम पहला हफ्ता पार कर लेते हो, तो तुम अगले फेज में जाने के हकदार हो। फेज 2, रीवायरिंग। अब असली साइंस शुरू होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुम्हारा दिमाग अपने ढांचे और कार्य को तुम्हारे कामों के आधार पर बदल सकता है। तुमने पुरानी आदत रोककर एक खाली जगह बनाई है, अब उसे जानबूझकर भरना है। हम इस्तेमाल करेंगे हैबिट स्टैकिंग का तरीका। एक मजबूत मौजूदा आदत लो, जैसे दांत ब्रश करना, और उसके तुरंत बाद नई आदत जोड़ दो। दांत ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन। सुबह कॉफी के बाद 10 पुशअप्स। कोई बहाना नहीं। तुम नए पॉजिटिव डोपामिन लूप बना रहे हो। अब जब अर्ज आए, सिर्फ उसे देखना नहीं, एक तयशुदा रिप्लेसमेंट तैयार रखो। स्ट्रेस महसूस हो, पुरानी आदत की तरफ मत जाओ। तुरंत 60 सेकंड की गहरी सांसें लो। लक्ष्य है नई प्रतिक्रिया को ऑटोमेटिक बनाना। तुम सचमुच अपने दिमाग में नई सड़कें बना रहे हो। लेकिन एक राज है, करीब 2 हफ्ते बाद तुम एक दीवार से टकराओगे। अचानक मोटिवेशन गायब, सब फीका लगेगा, बोरियत, और पुरानी आदत धीरे से तुम्हें पुकारेगी, चलो बस एक बार। यही सबसे खतरनाक पल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें टेस्ट कर रहा है। वो पुरानी आसान राह पर लौटाना चाहता है। ये असफलता नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि बदलाव असर कर रहा है। उस दिन तुम्हारा एक ही काम है, लाइन पकड़े रहो। बस आज हार मत मानो। उस एक दिन को पार करना अक्सर जीत को स्थायी बना देता है। फेज 3, पहचान का बदलाव। अब हम छोड़ने की भाषा छोड़ देते हैं। छोड़ना मतलब संघर्ष। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो कोशिश कर रहा है। तुम वो इंसान बन रहे हो जो ऐसा करता ही नहीं। अगर तुमने स्मोकिंग छोड़ी है, तुम एक्स स्मोकर नहीं हो। तुम एक हेल्दी इंसान हो। आईने में देखो और कहो, मैं अनुशासित हूं, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। ये दिखावा नहीं है, ये फैसला है कि तुम कौन हो। और फिर हर मिनट उसी फैसले के मुताबिक जीना। पहले 14 दिन व्यवहार के थे, आखिरी हफ्ता विश्वास का है। ये बदलाव को तुम्हारी पहचान का हिस्सा बना देता है, ताकि अनुशासन बोझ नहीं, तुम्हारी प्राकृतिक अभिव्यक्ति बन जाए। 21 दिन पूरे। लेकिन ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। तुम विथड्रॉल की आग से गुजरे हो। तुमने अपने दिमाग की वायरिंग बदली है। तुमने नई पहचान गढ़ी है। 21 दिन पहले वाले खुद को याद करो और आज खुद को देखो। अब तुम्हारे पास औजार हैं, सबूत है, एक नया दिमाग है। अब सवाल ये है, क्या तुम अपने नए जीवन के आर्किटेक्ट बने रहोगे या पुरानी प्रोग्रामिंग को वापस आने दोगे? फैसला अभी है, यहीं। तुम्हारी नई जिंदगी इंतजार कर रही है। क्या तुम उसे जीने की हिम्मत रखते हो? चैलेंज अभी शुरू होता है। कहो, मैं आज से शुरू कर रहा हूं।